श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हमारे हृदय सम्राट करुणा के सागर श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी की हम सेवकों पर महान अनुकंपा है कि नित्य प्रति ही हमें भक्ति के इन सुगम साधनों की प्राप्ति हो रही है। ये सदगुरु की कृपा है कि वो अपने सुकोमल तन की परवाह ना करते हुए गुरुमुख जन यहाँ भी रहते हैं, वहाँ स्वयं पहुंचकर ये भक्ति का अलभ्य लाभ गुरुमुखों को प्रदान कर रहे हैं। जब सतगुरु की इतनी कृपा हो रही है तो अब हमें ये विचार करना है कि सतगुरु तो मुक्त करों से भक्ति की ये दौलत लुटा रहे हैं, तो हमने इस दौलत को भक्ति के इन साधनों को कैसे प्राप्त करना है, ये विचारणीय बात है। जैसे सूर्य तो अपनी चमक दे रहा है, उसकी किरणें तो बिखर रही हैं, लेकिन अगर हम अपने खिड़की और दरवाजे बंद रखेंगे तो वो हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये कैसे होगा कि या तो सतगुरु को हम अपना बना लें या फिर हम सतगुरु के बन जाएं। किसी नौजवान ने मोबाइल में ये बात देख ली कि वहाँ कोई मोटिवेट कर रहा था कि अगर इंसान हिम्मत करे तो वो समंदर को भी एक लोटे में भर सकता है। अब आजकल के लोग प्रैक्टिकल हैं, वो एक लोटा लेकर समंदर के पास चला गया, वो बार बार लोटे को भरता, लेकिन जब पीछे देखता तो समंदर तो वैसे का वैसा ही है और लोटा भी भर गया है। तो वो काफ़ी चिंतित सा हो गया कि ये तो हो नहीं रहा। थोड़ी देर में कोई संत वहाँ पर भ्रमण करते हुए आए। उन्होंने पूछा कि नौजवान क्या बात है, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। उसने कहा, महाराज मैंने कहीं सुना था कि लोटे में समंदर भरा जा सकता है अगर इंसान में बुद्धि और हिम्मत हो तो, लेकिन ये काम हो नहीं रहा। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा ये तो बहुत साधारण काम है, तुम हमारे वाला काम करो कि बाजी लाई राम से हो, दो विधि है राम, जीतूं तो मैं राम की, हारूं तो है राम। उसने कहा कि महाराज मैं समझा नहीं, संत प्रैक्टिकल करके दिखाइए। संतों ने उसके हाथ से लोटा लिया और समंदर में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि समंदर तुम्हारे लोटे में नहीं आ सकता, तुम्हारा लोटा तो समंदर में जा सकता है। इस छोटी सी बात ने उस लड़के को अध्यात्म का गहन राज समझा दिया कि अगर हम सतगुरु को अपना हृदय समर्पित कर देंगे, अपना पूर्ण रूपेण समर्पित कर देंगे, तो सतगुरु हमारे हो जाएंगे। और गुरुमुखो जिनके सतगुरु हो जाते हैं, जो भक्ति की दात उनकी हो जाती है। तो सतगुरु कैसे हमारे होंगे? कि सतगुरु ने जो हमारे लिए भक्ति के जो 5 सरल सुगम साधन बनाए हैं, उन 5 नियमों का जब हम हृदय से पालन करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्षणे क्षणे हमारा जो मन है वो सतगुरु का होता जाएगा। मन में ही वो ताकत है जो इंसान को जहाँ तो दोजख में धकेल सकता है, जहाँ मोक्ष दिला सकता है। तो जब मन सतगुरु का हो जाएगा तो सतगुरु उसके अंदर भक्ति भर देंगे और उसी भक्ति से इंसान परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। तो गुरुमुखो हमारा केवल एक ही फर्ज बनता है कि महापुरुषों के बताए हुए ये जो 5 भक्ति के सरल साधन हैं, इनको नित्य प्रति अपने हृदय में धारण करना है, इनका पालन करना है। और महापुरुषों ने जो हमारे लिए 2 घंटे भजन अभ्यास की सेवा लगाई है, वो भी हमें नित्य प्रति करनी है। जो गुरुमुख जन महापुरुषों की इस आज्ञा का पालन करेंगे, उनका जो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल होगी। बोलिए जयकारा, बोल मेरे